हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नितिन गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गुरुकुल इंडिया पर। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे इकाई का अंक निकालना। ठीक है, इकाई का अंक निकालना। अगर आपने इकाई का अंक निकालना सीखा हुआ है और जिसने नहीं सीखा है तो वो भी ये वीडियो ज़रूर देखें। ये वीडियो देखने के बाद आपको खुद अंतर लगेगा कि हाँ, ये चीज़ तो हमने सीखी नहीं। बिल्कुल हाँ, चुटकियों में निकालना सीखेंगे। आप एक नज़र में जो है क्वेश्चन को समझ जाएंगे और आंसर आप तुरंत ही 1 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहेंगे। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि मेरी जो अगली वीडियो नेक्स्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, अगर वीडियो दोस्तों अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने टॉपिक पर। ठीक है, तो आज हम निकालना सीखेंगे इकाई का अंक कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो पहले तो आप ये जान लीजिए कि इकाई का अंक होता क्या है। ठीक है, तो पहले देखिए मैं कोई एक संख्या ले लेता हूँ। एक मैंने कोई संख्या ले ली, आप कोई ऐसे देखिए संख्या ले सकते हैं। इसमें देखिए जो हमारा होता है केवल संख्या बदलती रहती है, कॉन्सेप्ट वही रहता है, नियम वही रहते हैं। ठीक है, तो मैंने एक कोई संख्या ले ली है। अब इसमें जो है, इसमें अगर क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें इकाई का अंक क्या है। ठीक है, इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमको क्या याद रखना है, जो हमारे पहले नंबर पर आता है। ठीक है, जहाँ से हमारी गिनती शुरू होती है। जैसे यहाँ पर देखिए, जब हमारा, आपको ये चीज़ आपने पढ़ी होगी कि जो हमारा पहले नंबर पर आता है वो हमारा इकाई का होता है, जो दूसरे नंबर पर आता है वो हमारा दहाई होता है, तीसरे नंबर पर आता है हमारा सैकड़ा होता है, और चौथे नंबर पर आता है वो हमारा हज़ार होता है। ठीक है, जैसे देखिए मैं कोई एक संख्या लेता हूँ दोबारा से, 5 6 2। ठीक है, कोई मैंने एक संख्या ले रखी है, अगर इसमें आ जाए इकाई का अंक क्या है तो आप बताएंगे 2 है। ठीक है, अब इकाई के अंक से भी आपका क्वेश्चन आ जाता है और दहाई के अंक से भी क्वेश्चन आ जाता है। दहाई के अंक में क्या बताएंगे आप, अगर क्वेश्चन आ जाए इसमें दहाई का अंक बताइए तो क्या है हमारा 6 है। ठीक है, सैकड़ा का अगर आ जाए क्वेश्चन तो आप बताएंगे 5 है। ऐसे ही आपका जो है क्रम चलता रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। तो ये आपको ये लगा होगा कि इतना सरल कैसे बता रहे हैं। क्वेश्चन अभी आगे आएंगे। ठीक है, जो कि हम जो है सरल से कठिन की ओर चलेंगे। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि इकाई का अंक होता कौन सा है। ठीक है हमारा। अब चलते क्वेश्चन पर। तो देखिए मैंने यहाँ पर जो है एक संख्या वाली गुणा ली है। ठीक है, जैसे अब देखिए आगे जो है हमारे 3 संख्या 4 संख्या कितनी भी आप ले सकते हैं। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो आप जो है कितनी भी बड़ी संख्या हो आप आसानी से उसे कर लेंगे। ठीक है, तो पहले ये देखते हैं कि देखिए पहले जो हमारे एक संख्या दे रखी है, हम इसकी इसमें गुणा करेंगे। ठीक है, ये चीज़ तो आपको पता है। तो इसका जब गुणा करेंगे तो कितना निकल के आएगा हमारा, 4 सत्ते 28 होता है। ठीक है, 28। तो 28 में भी हमें क्या करना है कि केवल इकाई का अंक ही लेना है। ठीक है, ये चीज़ आप बस याद रखेंगे कि जब हम किसी संख्या में एक अंक की, मतलब किसी एक संख्या की दूसरी संख्या में गुणा करते हैं, अगर उस क्वेश्चन में पूछा है इकाई का अंक क्या है। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, गुणा करने के बाद अगर दो संख्याएं आती हैं, ठीक है, दो अंकों की संख्या आती है तो उसमें केवल हमें इकाई का अंक लेना है। ठीक है, अब 28 में जो हमारा क्या है, इकाई का अंक क्या है, 8 है। देखिए ये अगर समझ में आ गया, थोड़ा इसमें टाइम लगेगा आपको समझने में, अगर ये समझ में आ गया तो आप आगे 4 अंकों की 5 अंकों की कितनी भी बड़ी संख्या वो आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो इसे ढंग से समझें। तो देखिए हमने जब गुणा करी 4 सत्ते 28 हो गया। 28 में जो हमारा इकाई का अंक 8 है। ठीक है, अब 8 की हम गुणा करेंगे 5 में। ठीक है, जो हमारा इकाई का अंक आता रहेगा हम उसकी जो है आगे करते जाते हैं। ठीक है, तो 8 की जब 5 में करेंगे कितना हो गया हमारा, 40 हो गया। ठीक है, अब मैंने आपको बता रखा है कि 40 में भी हमारा इकाई का अंक क्या है, 0 है। ठीक है, मैंने आपको बताया है कि जितना हमारा देखिए गुणा करने के बाद संख्या निकल के आती है हम उसका इकाई का अंक लेते चले जाते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा देखिए 0 है इकाई का अंक। अब 0 की जब 3 में गुणा करेंगे, देखिए 0 की जब 3 में गुणा करेंगे तो कितना हमारा 0 निकल के आएगा। ठीक है, अब गुणा करने के बाद में संख्या हमारी एक ही आ रही है। ठीक है, देखिए पहले 0 वाला जो है संख्या आप समझ लीजिए। यहाँ पर अगर 0 की जगह कुछ भी होता तो मैं आपको आगे बताऊँगा। तो यहाँ पहले हमने 0 से 3 से गुणा करी तो कितना हमारा 0 निकल के आ गया, तो ये हमारा इकाई का अंक निकल के आ गया। ठीक है, अब जैसे मैं कोई दो संख्या की ले लूँ, तो दो संख्या की जैसे मैंने ये ले ली 23 43 और आपका 84। ठीक है, कोई भी आप संख्या ले सकते हैं, केवल आप कॉन्सेप्ट समझें कि क्या है। तो अब हमें क्या करना है, केवल इकाई के अंक से ही मतलब है, मैंने आपको बताया है। ठीक है, इकाई के अंक से ही मतलब है आपको, आपको आगे कितनी भी संख्या दे रखी हो आपको उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगर हमारा इकाई का अंक पूछा है तो। ठीक है,
तो जब हम इसकी गुणा करेंगे तो 3 तिया कितना होता है हमारा 9 होता है, ठीक है। अब इसके आगे हमारा कोई भी अंक नहीं है, ठीक है, कोई भी आगे अंक नहीं है। यहाँ पर हमने गुणा करी थी तो 4 सत्ते 28, 28 आया था हमारा, 28 आया था, ठीक है। तो 28 में हमने जो है इकाई का अंक लिया था। अब यहाँ पर जो है इकाई जो है संख्या आगे दे ही नहीं रखी है, अंक आगे दे ही नहीं रखे हैं, केवल हमारी एक ही अंक आया है गुणा करने के बाद में। तो जो एक निकल के आया वही हमारा इकाई का अंक कहलाएगा, ठीक है। अब इसकी गुणा हम इसमें करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया है कि 9 चौका कितना होता है हमारा 36 होता है। यहाँ पर जब हमने गुणा करी थी 8 की इसमें करी थी तो 40 जीरो आ गया था, तो जीरो की 3 में करी थी तो फिर जीरो आ गया था, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर जीरो वाली आ गई। अब देखिए यहाँ पर जब हमने 9 की 4 में करी थी तो 9 चौके कितना हो गया हमारा 36 हो गया। तो 36 में भी जब हम देखेंगे तो इकाई का अंक क्या है हमारा 6 है, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखेंगे, गुणा करने के बाद अगर दो संख्या आती हैं तो हमें केवल इकाई का अंक लेना है, ठीक है, पीछे वाली संख्या लेनी है अंतिम वाली, ठीक है। अब अंतिम वाली जो अंक है हमारा उसकी जो है अगले अंक में करनी है, ठीक है, जिससे हमें गुणा करनी है उसके अंतिम अंक से करनी है, ठीक है, लास्ट वाले डिजिट से करनी है। तो जब दोनों की करेंगे अगर उसमें भी दो संख्या आती हैं, दो अंकों की संख्या आती है तो उसमें भी हम इकाई का अंक लेंगे, ठीक है। तो आगे देखिए, आगे और भी क्वेश्चन है, बिल्कुल क्लियर करते हुए चलेंगे। अगर वो चीज़ समझ में नहीं आई है तो देखिए यहाँ आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल एक एक चीज़ ऐसे समझेंगे आप कि अगर आपने पहले भी समझ रखा है तो आप ये चीज़ वीडियो बिल्कुल अंत तक ज़रूर देखें और आपको खुद पता चल जाएगा कि ये चीज़ तो हमने जानी ही नहीं है, ठीक है। कुछ पॉइंट, कुछ नियम है, कुछ कॉन्सेप्ट हैं ऐसे बताऊंगा जो कि आप देखते ही आंसर बता देंगे, ठीक है। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। तो देखिए मैंने यहाँ पर देखिए 3 अंकों की संख्या ले रखी है, जैसे हमने वहाँ पर 1 अंकों की ले रखी थी। अब यहाँ 3 की जगह अगर आपका 5 अंकों की दे रखा होता, 6 अंकों की दे रखा होता, आपको उससे कोई मतलब नहीं, मैंने आपको बता रखा है। केवल हमें क्या है, लास्ट वाले अंक से ही मतलब है, मैंने आपको बता रखा है केवल लास्ट वाले अंक से ही मतलब है, ठीक है। और मैंने सारी चीज़ बता रखी है, जैसे 5 की अब 6 में गुणा करेंगे तो कितना निकल के आ गया हमारा 30 निकल के आ गया, ठीक है। तो 30 में भी जो हमारा इकाई का अंक क्या है हमारा 30 में जो इकाई का अंक क्या है हमारा 0 है, ठीक है, क्या है 0। तो 0 की जब इसमें करेंगे, 0 की जब 4 में करेंगे गुणा तो कितना हमारा 0 ही निकल के आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर दो संख्या होती जैसे हमने पीछे करा था तो हम जो है इकाई का अंक उसमें से लेते, तो यहाँ 0 है तो 0 ही हमारा इकाई का अंक हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब देखिए मैं एक संख्या और ले लेता हूँ आपके 4 अंकों की। देखिए मैं जो है समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपके, अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो आप जो पावर वाले आसानी से आप कर लेंगे, ठीक है। तो मैंने जो कोई संख्या ले ली, देखिए जहाँ पर 3 अंकों की ले रखी है, यहाँ पर देखिए कोई भी ले लेता हूँ मैं, कोई भी आप अंक की संख्या ले सकते हैं। तो मैं यहाँ देखिए 2 अंकों की यहाँ ले ही लेता हूँ, 2 संख्या ले लेता हूँ, अगर आप चाहें तो आगे कोई ले सकते हैं। ये देखिए मैं एक और ले लेता हूँ यहाँ पर, देखिए दोबारा से यहाँ ले लेते हैं कि 4 3 2 5 8 9 7 9, कोई भी आप जो है संख्या ले सकते हैं, केवल कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। संख्या देखिए एग्जाम में कोई देख कर नहीं देता है, संख्या हमेशा चेंज होती रहती है, ठीक है। 8 4 3 5, ठीक है, कोई मैंने संख्या ले रखी है। अब यहाँ पर हमारे देखिए 4 अंकों की संख्या दे रखी है, 4 की या 5 की भी हो जाती है, 6 की भी हो जाती है। आपको क्या करना है मैंने बता रखा है कि हमें जो लास्ट के अंक से ही मतलब है, ठीक है, लास्ट का अंक देखना है। अब लास्ट के अंक की हमें लास्ट वाले अंक से गुणा करनी है, तो 5 नंबर कितना होता है हमारा 45 होता है, ठीक है। जब हमारे गुणा करने के बाद 2 अंकों की संख्या आ गई, उसमें भी हमें क्या करना है इकाई का अंक लेना है, ठीक है। अब इकाई का अंक क्या है हमारा 5 है, ठीक है। तो 5 की हम इससे गुणा करेंगे, ठीक है, लास्ट वाले अंक की, अगली संख्या के लास्ट वाले अंक की, ठीक है, अगली संख्या के लास्ट वाले अंक से इसकी गुणा करेंगे, ठीक है। 5 की जब 5 में करेंगे कितना हमारा 25 आ गया, ठीक है। जब 5 की इकाई के अंक की इससे गुणा करिए तो कितना हमारा 25 निकल के आ गया। तो 25 में भी हमारा इकाई का अंक क्या है 5 है, ठीक है, क्या है 5 है, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। बिल्कुल 3 अंकों की दे रखी है, 4 अंकों की, आपको कुछ नहीं करना है, लास्ट वाले अंक देखना है, लास्ट वाले अंक से गुणा करनी है, गुणा करते जाएंगे और लास्ट वाला अंक लेते चले जाएंगे, ठीक है। तो आपका इकाई का अंक निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर होगी। अब देखिए अगला देखते हैं, अगला क्या है हमारा, देखिए जोड़ से संबंधित। जोड़ से आपका देखिए जोड़ से आ जाता है प्लस माइनस, ऐसे क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। तो यहाँ मैंने देखिए 2 अंकों की संख्या ले रखी है, ठीक है, केवल आप चाहें तो 4 अंकों की समझ सकते हैं, 10 अंकों की, कुछ भी आप इससे कोई मतलब नहीं है, केवल मेरा जो पर्पस है आपको समझाना है, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझाना है कि आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए अंक लिख रहा है, ठीक है, आप कन्फ्यूज ना होंगे, अंक लिख रहा है, ठीक है। तो अब देखिए ये मैंने 2 अंकों की दो अंकों की संख्या ले रखी है। अब क्या करना है, इसमें हमें इकाई का अंक बताना है, ये हमें जोड़ना है, ठीक है, उसमें हमें गुणा बतानी थी, इसमें हमें जोड़ना है, ठीक है। तो जोड़ेंगे देखिए
जब मैंने बता रखा है केवल हमें इकाई के अंक से ही मतलब है, ठीक है। चारों में जो संख्या हमारी हैं उनमें केवल इकाई का अंक हम देखेंगे। तो यहाँ हमारा 5 है, यहाँ हमारा 8 है, यहाँ हमारा 2 है, यहाँ हमारा 4 है, ठीक है। तो जब इकाई के अंक की जब हमारे जो दोनों इकाई के अंक हैं उनको जोड़ेंगे तो कितना हमारा 8 और 5 13 होता है, ठीक है। दोनों जो अंतिम अंक हैं, ठीक है, लास्ट वाले अंक हैं उनको जोड़ना है केवल। आगे कितनी भी संख्या दे रखी हो, 10 अंकों की, 4 अंकों की, 5 अंकों की, कितनी भी दे रखी हो, आपको उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लास्ट वाले अंक से ही मतलब है। तो जब दोनों को हमने जोड़ा तो कितना हमारा 3 निकल के आ गया। तो 3 को भी हम क्या इसमें जोड़ेंगे, लास्ट वाले अंक को जोड़ते चले जाएंगे जैसे हमने गुणा में किया था। तो 3 को जब 2 में जोड़ेंगे कितना हमारा 5 निकल के आ गया, ठीक है। कितना 5 निकल के आ गया। अब 5 जो हमारी सिंगल संख्या है, ठीक है। जब सिंगल संख्या होती है तो उसमें जो है हम कुछ नहीं करते हैं, केवल वो हमारा इकाई का अंक होता है, ठीक है। अब क्या है हमारा 5 को हम इसमें जोड़ेंगे, कितना हमारा 5 और 4 कितना होता है, 9 होता है, ठीक है। 5 और 4 9 होता है। तो ये भी हमारा सिंगल संख्या है, अकेली संख्या। तो ये भी हमारा ये क्या है, इकाई का अंक निकल के आ गया, ठीक है। अब मैं देखिए यहाँ पर आपको दो अंकों की ली थी, अब मैं कोई एक 4 अंकों की लेके दिखाता हूँ, बस आपके समझ में आना चाहिए, ठीक है। लास्ट में मैंने 2 सवाल दे रखे हैं आपके लिए, तो आप उनको जो है हल करके कमेंट करके उसका आंसर बताएंगे, ठीक है। जिससे मुझे पता चल जाए कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ठीक है। तो देखिए यह मैंने ले रखा है, कोई 4 अंकों की संख्या ले रखी है, दूसरी दे रखी है, देखिए कोई भी आप ले सकते हो कोई भी। तो ये मैंने ले रखा है, देखिए तीसरी संख्या कोई ले लेता हूँ मैं, 8 5, ठीक है। कोई भी संख्या ले रखा हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये लास्ट में हमारा क्या 9 दे रखा है, मैंने बता रखा है इससे कोई मतलब नहीं है हमारा, इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। केवल लास्ट वाले अंक से ही मतलब है, ठीक है। तो यहाँ हमारा 9 है, 9 में जब 4 जोड़ेंगे कितना होगा, 9 और 4 हमारा 13 हो गया, ठीक है। कितना 13 हो गया। तो 13 में भी जब हम 5 जोड़ेंगे तो कितना 13 और 5 कितना हो गया हमारा 18 हो गया। कितना 18 हो गया। देखिए यहाँ मैं दोबारा बता देता हूँ आपको कि 4 8, मैं कोई दूसरी संख्या ले लेता हूँ आपके लिए, देखिए 5 4 3 8 7 2 9 4, ठीक है। कोई भी संख्या ले रखी है, यह में लास्ट वाला जोड़ना है। तो क्या है 9 8 और 9 कितना होता है हमारा 17 होता है। तो 17 में हम इकाई का अंक लिया 7, 7 को जब 4 में जोड़े कितना 11, 11 में भी इकाई का अंक क्या है हमारा 1 है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपके। अब इसमें आप माइनस प्लस कुछ भी आप कर सकते हैं आराम से, ठीक है। तो केवल हमें लास्ट वाले अंक से मतलब है, लास्ट अगर जोड़ दे रखा है यहाँ पर प्लस का पूछा है, प्लस में पूछा यहाँ पर क्वेश्चन आपका प्लस में दे रखा है, इकाई का अंक पूछा है, तो आपको लास्ट वाले अंक जोड़ते चले जाने, ठीक है। जो हमारा लास्ट में अंक निकल के आएगा वो हमारा इकाई का अंक होता है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब देखिए जो मेन चीज़ है जो हमारी सबसे ज़्यादा समझने की है वो उस पर हम चर्चा करते हैं, ठीक है। इनसे ही आपका जो देखिए सवाल जो आते हैं घात वाले, वो आपके इनसे ही संबंधित होते हैं, ठीक है। जैसे पावर में आपका आ जाता है कि इसकी पावर क्या है तो इकाई का अंक क्या है। तो देखिए पहले हम नियम जान लेते हैं, नियम क्या है हमारा। किसी भी संख्या की इकाई के स्थान पर क्या है हमारा 0 1 5 6 इनमें से कोई भी अंक के स्थान पर हो तो उसे संख्या की घात जितनी भी की जाए उसके इकाई के अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। तो क्या कहने का मतलब है, मैं अगर कोई संख्या ले लेता हूँ यहाँ पर, जैसे 5 और 1 ले रखा है, तो इसमें जो है हमारी देखिए पावर कितनी भी हो, यहाँ पर मैं देखिए कोई एक ले लेता हूँ कि 24 और ये देखिए 48, कोई भी अगर मैंने पावर ले रखी है तो इनके कहने का मतलब है ये है नियम का कि ये इससे हमें कोई पावर से मतलब नहीं है। अगर हमारे यहाँ पर इकाई के स्थान पर क्या है, ये देखिए मैं दोबारा लिख देता हूँ, सॉरी गलत कट के वो, ठीक है। तो ये मैंने कोई संख्या ले रखी है, देखिए यहाँ पर क्या है हमारा, देखिए 6 है, ठीक है, 6 लिख लेते हैं। तो यहाँ मैंने देखिए कोई पावर ले रखी है, तो पावर ले रखी है तो इसमें इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हमें क्या है इस लास्ट वाले अंक से ही मतलब है, ठीक है। मैंने आपको पीछे ही बता रखा था गुणा वाले में, तो आपने अगर गुणा वाला सही समझ लिया तो ये आप आसानी से कर लेंगे, ठीक है। तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ना ही अब इस नियम के अनुसार क्या है हमें इससे भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जिससे हमें क्या है केवल लास्ट वाले अंक से ही मतलब है, ठीक है। क्या है लास्ट वाले अंक से ही मतलब है। तो हमें ये देखना है कि लास्ट में जो हमारा क्या है 0 तो नहीं है, 1 तो नहीं है, 5 तो नहीं है, 6 तो नहीं है, ठीक है। देखिए इससे इससे जो रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं, देखिए कि जैसे मैंने कोई आपका अगर क्वेश्चन ये आ गया कि जैसे मैंने कोई संख्या ले रखी है 3 4 8 और 1, ठीक है, 1 से संबंधित नियम, ठीक है। तो हमें ये केवल देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ 0 1 5 6। तो हमें इन्हीं चारों अंकों में से देखना है कि हमारा इकाई का अंक इनमें से है तो नहीं है कोई, ठीक है। तो यहाँ देखिए जब हमारा 1 दे रखा है, मैं यहाँ पर पावर कोई भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो बस आपको समझना है, क्वेश्चन आपका कैसे भी दे रखा हो, आपको क्या करना है
लास्ट में देखना है, लास्ट में क्या है हमारा, 1 तो नहीं है, 0 तो नहीं है, 5 तो नहीं है, 6 तो नहीं है, ठीक है। आगे और भी नियम है, 4 के नियम है, 9 के नियम है, और आपका 3 का नियम है, 2 है, उनका मैं बताऊंगा आगे, ठीक है। तो पहले ये आप इन चारों के बारे में जान लीजिए कि अगर लास्ट में हमारा 1 दे रखा है और पावर अगर कुछ भी दे रखी है तो उसका आंसर 1 आएगा, ठीक है। क्या है, उसका आंसर 1 ही आएगा, ठीक है। ये चीज़ समझ लें आप। आगे इधर कोई भी कितनी भी संख्या दे रखी हो, पावर कितनी भी दे रखी हो, अगर लास्ट इकाई का अंक 1 है तो उसका आंसर 1 आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर 5 दे रखा है लास्ट पर तो 5 आएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन करके देख लेते हैं 5 से, कि जैसे मैंने कोई संख्या ले रखी है कि 245 दे रखी है, इसका पावर हमारी कुछ भी है, देखिए कोई भी मैंने पावर ले रखी है, तो हमारा नियम के अनुसार क्या है, पावर हमारी कुछ भी दे रखी हो, और इधर भी देखिए क्या है, कोई भी संख्या दे रखी हो, हमें क्या है इससे मतलब है केवल, ठीक है। क्या है, इकाई के अंक से ही मतलब है। अब इकाई के अंक के स्थान पर हमारा 5 है या हमारा 1 है या 0 है, तो हमें केवल आंसर क्या करना है, वो ही करना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, 5 हमारा आ गया, ठीक है। अब जैसे हमने देखिए 5 के बारे में जान लिया, 1 के बारे में जान लिया। अब क्वेश्चन जैसे हमारा 6 से आ जाए कोई, तो मैंने देखिए यहाँ पर कोई ले लेता हूँ मैं, तो 346 कोई क्वेश्चन ले लिया मैंने। 346 की पावर कोई भी दे रखी है, कि जैसे हमारी 4398 दे रखी है, या कोई भी अगर आप पावर आपकी दे रखी हो, तो आपको क्या याद रखना है, केवल इकाई के अंक से मतलब है। ये हमारा 6 दे रखा हो तो हमारा आंसर 6 आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी जगह पर अगर 0 होता, जैसे 340 होता, 340 की पावर कुछ भी होती, कि जैसे कोई भी जैसे यही पावर आप मान लीजिए, ठीक है। तो ये पावर होती तो हमें क्या है, लास्ट में देखना है 0 है तो 0 का हमारा क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। क्या है, अगर आपको देखिए क्या है, 0, 1, 5 और 6, अगर इनके लास्ट में अगर किसी भी संख्या के अंतिम अंक हमारा 0 है तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। अगर 1 है तो हमारा आंसर 1 आएगा, अगर 5 है तो हमारा आंसर 5 आएगा, और 6 है तो हमारा आंसर 6 ही आएगा, ठीक है। जैसे देखिए 6 का करके देख लेते हैं। अगर 6 की पावर 2 होती, सम होती, तो 6 6 36 होता है, फिर 6 आता है, ठीक है। कोई भी अगर आप जितनी भी आप अगर गुणा करते जाएंगे, अगर पावर है हमारी, तो उसका आंसर उतना ही आ जाएगा, ठीक है। तो अगर इकाई के अंक स्थान पर ये दे रखा है तो उसका आंसर यही आएगा। अगर 1 दे रखा है तो 1 आएगा, 5 दे रखा है तो 5 आएगा, और 6 दे रखा है तो 6 आएगा, ठीक है। आपको आगे की संख्या से कोई मतलब नहीं है, आगे कोई कितनी भी संख्या दे रखी हो, पावर कितनी भी दे रखी हो, आपको क्या याद रखना है, ये चारों अंक देखने हैं। अगर 0 है तो 0 आएगा, 1 है तो 1 आएगा, 5 है तो 5 आएगा, और 6 होगा तो 6 आएगा, ठीक है। आंख बंद करके लगाना है आंसर, बिल्कुल आपका सही 100% सही होगा, ठीक है। अब देखिए जो मैंने आपके 2 सवाल दे रखे हैं, देखिए कौन सा है, मैं आपको सवाल थोड़ा बता दे रहा हूँ। कोई मैंने सवाल दे रखा है 765 की पावर हमारी दे रखी है 76442, ठीक है। इसमें हमें इकाई का अंक बताना है, इकाई का अंक क्या है, तो ये आपको हल करना है, ठीक है। हल करके हमें कमेंट में आंसर इसका करना है, ठीक है। दूसरा सवाल मैंने दे रखा है कोई भी 3547 गुणे 9856 गुणे 9368 गुणे 5639, इसमें हमें क्या करना है, इकाई का अंक बताना है, ठीक है। तो अगर कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गया हो तो ये क्वेश्चन आप बिल्कुल आसानी से कर लेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल कमेंट करें, मुझे ये पता चल जाएगा कि हाँ ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और वीडियो अभी तक आपने लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें, ठीक है। अगर चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ठीक है। क्या है, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे मेरी अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।